हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको एक न्यूमेरिकल बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल है, संधारित्रों के दिए गए नेटवर्क में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए तथा 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको लगाने से पहले यहाँ पर कॉम्बिनेशन के जो सूत्र होते हैं वो आप लोग ध्यान रखोगे। यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजन है, श्रेणी क्रम में संयोजन यानी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा या जोड़ा गया है, तब जो संधारित्र की तुल्य धारिता होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो वो उसके लिए फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे जब श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। और जब स्टूडेंट समांतर क्रम में जुड़ेगा, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजन, उसके लिए तुल्य धारिता का जो व्यंजक होता है वो होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें हमने 3 संधारित्र लिए हैं जो आपस में इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इसमें समांतर क्रम में, तो उनके लिए फार्मूले होते हैं जो यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना है, इसमें यही ध्यान देना है हमको कि ये संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में। यदि आप लोग इस चीज़ को सही से समझ लेते हो तो ये न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएंगे, ठीक है, कठिन नहीं होते हैं, आप लोग समझ लेना। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जो 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र, ये 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र और ये 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र, ये आपस में हमको पहचाना होगा कि किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे पता चला? क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ा गया है एवं प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ा गया है। जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स, तो वहां पर समांतर क्रम होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, इनकी जो धारिता है, ठीक है, तो वो हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए हम C1 मान लेते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में संयोजन जो होता है वो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3, उनको ऐड कर दीजिए तो 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 9 माइक्रोफैरड यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना है, सेकेंड केस कठिन नहीं है, सवाल आप लोग समझते चलिएगा। सेकेंड केस में क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो C1 है इसकी जगह पर C1 आ जाएगा और 18 माइक्रोफैरड के संधारित्र, ठीक है, ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर जब आ जाएगा ना तो ये श्रेणी क्रम में आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस 18 माइक्रोफैरड एवं C1 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इसकी यदि हम तुल्य धारिता यानी यहाँ पर यदि हम C2 मान लें, तब क्या होगा, 1/C2 बराबर 1/C1 प्लस 1/18, यहाँ पर लिखा जा सकता है, 18 लिखेंगे, ठीक है। 1/C2 बराबर C1 का मान कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, इधर 18। आपको करना क्या है, हर बराबर करेंगे तो दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 प्लस 1 9 18 होगा, एक बार लिख लेंगे तो 1/C2। तो यहाँ पर जब इसको हल किया जाएगा, इधर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, आप लोग समझते चलिएगा। तो यहाँ पर यदि हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/C2 बराबर 2 एक कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 बटे हो जाएगा 18, ठीक है। तो C2 बराबर हम लिख सकते हैं 18/3, 3 एकम 18। C2 बराबर 6 माइक्रोफैरड हमको प्राप्त हो गया है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, जो C2 प्राप्त हुआ है मतलब इतना काम हो गया, ठीक है, इधर भी जोड़ लिया, इसको भी जोड़ लिया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब ये संधारित्र कौन बाकी रह गया, इधर वाला भी ये बाकी रह गया 6 माइक्रोफैरड का। अब ये स्टूडेंट्स आपस में फिर ये समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड स्टेप। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो समांतर क्रम के लिए आपको सिचुएशन मालूम है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसकी धारिता मान लीजिए C3 मान लिया हमने। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट देखना कौन कौन बाकी रह गया, मतलब ये 6 वाला बाकी रह गया ना, तो इसको लिख लेंगे, यानी यहाँ पर C2 प्लस इधर कितना लिखा है 6 माइक्रोफैरड। C2 का मान डाल दीजिए 6 प्लस 6 C3, तो C3 बराबर आ गया 12 माइक्रोफैरड। अब स्टूडेंट्स
क्या होगा, जो 4 माइक्रोफैराड का है संधारित्र और ये C3, ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्थ स्टेप, ठीक है। वो क्या होगा, अब यहाँ पर ये जैसे हमने थर्ड लिखा हुआ ना, इसी प्रकार से ये हम AB के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कर लेंगे। तो माना AB के बीच तुल्यधारिता C है, तब क्या होगा, और ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो लिख लेंगे 1/C बराबर 1/C3 प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। C3 का स्टूडेंट्स आपको मान डालना है। तो C3 का मान है 12, 1/4, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/12, 3 एकम 3, 4 3 12। अब हर तो बराबर है, एक बार लिखेंगे तो 1 + 3 तो 4 बटा कितना आ गया 12, तो 1/C। ये स्टूडेंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर C बराबर आ जाएगा 12/4, 4 एकम 4 3 12, तो C बराबर आ गया 3 माइक्रोफैरड। ये संधारित्र की तुल्य यानी A तथा B के बीच तुल्यधारिता होगी कितनी, 3 माइक्रोफैरड। अब स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है कि 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमको आवेश का मान ज्ञात करना होगा कि कितना इसमें आवेश है। तो उसके लिए देखो फार्मूला क्या होता है, Q बराबर CV एक फार्मूला होता है, ये अप्लाई करेंगे। जहाँ पर C तुल्यधारिता है और B का मान इन्होंने दिया है सवाल में, तो चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं B बराबर दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम Q का मान पहले निकालेंगे। C का मान आया है 3 माइक्रोफैरड गुणे B का मान 2 है, तो Q बराबर आ गया यहाँ पर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर माइक्रो लगा हुआ है तो यहाँ पर हम माइक्रो लगाएंगे, या तो इसको हटाएं तो 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। तो माइक्रो कूलाम यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको लिखना पड़ेगा। ये हमने Q का मान निकाल लिया, लेकिन पूछा क्या जा रहा है 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, लेट माना इसको जो 4 माइक्रोफैरड हमसे पूछा जा रहा है इसको हमने मान लिया C0, यहाँ पर इधर लिख देते हैं स्टूडेंट लेट। तो C0 बराबर मान लेते हैं 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। इस पर पूछा गया रहा ना 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो यही फार्मूला हम फिर से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या पूछा जा रहा है कि विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो B बराबर हो जाएगा कितना, Q/C0 हम लिख सकते हैं। बस इसको स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है और आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा देख लीजिएगा आप। B बराबर Q का मान कितना आया है 6 माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हमने डाल दिया और C0 का मान है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये C0 का मान है, यहाँ पर हमने 4 लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हमको इसको हल करना है। हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो B बराबर आ गया 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 हमको मिल जाएगा। तो 1.5 वोल्ट ये स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। मतलब 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट का होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट इस तरह के सवाल आप लोग लगा सकते हैं। पहले आपको ये पहचानना है कि ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है। यदि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से एवं दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ा गया तो हम पहचान लेंगे वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और यदि फिर उसके बाद हम श्रेणी क्रम में कैसे पहचानेंगे, तो उसमें एक संधारित्र को एक बिंदु से तथा यानी पहले जो संधारित्र होगा उसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार वो दूसरा संधारित्र जो उसकी दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, जिससे ये आसानी से हम ये सवाल लगा सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।